हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि एवरेज का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 7 पढ़ चुके हैं, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को यानी कि उसके अलग तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ये 8 हो जाएगा। एक और बात, अगर आपको एवरेज टॉपिक से आपको डर लगता है यानी कि आपको समझ में नहीं आता है, तो ये जितने भी इस सीरीज में जितने भी वीडियो होंगे उन सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, यानी कि सीरीज बाय सीरीज, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे आप देख लीजिएगा, तो आप पाइएगा कि आपको कोई भी एवरेज से रिलेटेड प्रश्न दे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, एकदम छोटे से लेवल से लेकर के मैं एकदम अच्छे लेवल तक मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया हूँ। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और वो भी एकदम कूल माइंड से, एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहना है कि एक परीक्षा में 140 छात्रों के प्राप्त औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए उसके अनुसार चलते हैं। देखो कह रहा है 140 छात्रों के औसत अंक जो है कितना है? 90 है। यानी 140 टोटल छात्र है ना, तो टोटल छात्र का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? 90 है। और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि टोटल का जो एवरेज होता है वो आपका बीच में लिखा जाता है बाय एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, जो भी एवरेज टोटल का एवरेज मार्क्स होता है वो आपका बीच में लिखा जाता है। तो आपका 90 दिया है ना, 140 का एवरेज 90। अब समझिएगा, आपका रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है। उत्तीर्ण मतलब क्या? पास हो गए हैं ना, यानी कि पास वाले को एक तरफ लिखते हैं, पास होने वाले का मार्क्स, संख्या नहीं लिखना है। ठीक है, मार्क्स यहां पर लिखना है। तो कितना है? उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है, तो 120 यहां पर। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है तो कहां लिखाएगा? यहां पर क्या? यहां पर बिल्कुल नहीं, यहां पर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कह रहा है, यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। जब भी क्वांटिटी की बात करें तो यहां पर आपका यहां पर क्वांटिटी लिख दिया जाता है। नीचे में क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर एप्पल या कोई भी उनकी अगर मात्रा की बात करें तो यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस की बात करें तो ऊपर, या एवरेज की बात करें तो ऊपर, या मार्क्स की बात करें तो ऊपर लिखा जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो कितना है? 90 है ना, तो 90 कहां पर? ये अनुत्तीर्ण है, याद रखना, फेल की बात कर रही है। ये फेल की संख्या कितना है? 90, तो इसके सामने। अब ये वाला तो दिया नहीं है कि पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो पता कर लीजिए टोटल छात्र है कितना? 140। 140 में से 90 का तो हमें पता तो चल ही गया। कितना बचा? 50 है ना, तब 50 आपका ये हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे से इसको थोड़ा सा बचा देते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितना कह रहा था? 140। ठीक है, जिसमें से 90 तो अनुत्तीर्ण है ना, तो 90 में से घटा लीजिए 140 में से, तो 50। तो 50 क्या होगा? तो पास ही होगा ना, 50 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब रेशियो है तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 5:9 इतना हो गया। हमें क्या चाहिए? ये ना, आपसे पूछा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या है, तो अनुत्तीर्ण यही है ना, तो इसका मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा ध्यान देना। 120 में से 90 घटेगा तो कितना होगा? 30। ये 30 क्या होगा? रियल में होगा, ये आपका यूनिट में है, याद रखना। 120 में से 90 घटाओगे तो कितना होगा? 30 रियल में। 30 संख्या होगा किनका? ये
फेलियर का, यानी कि 9 यूनिट रियल में कितना 30 यूनिट ना, 30 यूनिट। 1 यूनिट बराबर में 30 बटा में 9, ये कट रहा है तो कटा सकते हैं 30, यानी कि 10 बटा में ये 3 हुआ, कितना 1 यूनिट बराबर 10 बटा 3, तो 5 यूनिट बराबर कितना यहाँ पे निकाल देते हैं, तो 10 पच्चे 50, 50 बटा में 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये रियल में होगा। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 50 बटा 3, 50 बटा 3 को हम 3 से भाग देते हैं तो 16 48, 3 6 का 18 और कुछ समथिंग आएगा, तो यानी कि ओवरऑल 16.6 की बात कर रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक डाउट नहीं होगा। हमें यहाँ पर चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पर होता तो इसमें से अगर इसको घटा देते तो ये निकल जाता, लेकिन ये नहीं दिया है और ये दोनों दे दिया है, तो ये कैसे निकलेगा, 30 में से अभी ये घटेगा। ठीक है, यानी कि 90 में से, यहाँ पे लिख देते हैं 90 में से ये 16.6 है ना, 16.6 तो 0.4, ये आपका 9 में से 6 घटेगा तो 3 और 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी कि यहाँ पर 73.4। ठीक है, यानी कि 73 पॉइंट अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है ना, भले मुझे समझाने में थोड़ा सा अधिक टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा ये टारगेट है, इस पूरे एवरेज सीरीज का मेरा टारगेट है कि जो भी इस सीरीज में जितने भी वीडियो हैं, जो भी इस वीडियो को देख लेंगे, उनसे एवरेज से रिलेटेड जितना भी प्रश्न रहेंगे, उन सभी प्रश्नों का आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, मेरा यही टारगेट है कि जो भी इस वीडियो को देखे तो वो कंप्लीट 100% समझ कर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे पहले इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न में कहना है कि किसी फर्म के पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 रुपया है और महिला कर्मचारी का 4200 रुपया था। यदि सभी कर्मचारियों को मिला करके औसत वेतन 5000 रुपया हो तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छी प्रश्न, समझते हैं। ये भी एलिगेशन मेथड से ही चलेंगे। कह रहा है कि पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 5200 रुपया, तो 5200 रुपया यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर समझ लेना कि पुरुष कर्मचारी की बात हो रहा है, ठीक ना, यानी कि मैन वर्कर्स की बात कर रहा है, और वोमेन जो वर्कर्स है उनका जो एवरेज कितना है 4200 रुपया, यानी कि 4200 रुपया यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन कितना है 5000 रुपया। तो 5000 कहाँ आएगा, बीच में आएगा ना। अब आप कहिएगा क्यों, क्योंकि सभी मिलाकर की बात कर रहा है। ओवरऑल जो एवरेज है वो बीच में ही दिखाया जाता है। ठीक, तो वो कितना है तब 5000। अब क्या कहता है, अगर उनकी संख्या यानी कि क्वांटिटी निकालनी है ना, तभी ना उनका प्रतिशत निकल पाएगा। क्वांटिटी निकालना है तो कुछ नहीं, 30 को घटा दो। 52 में से 5000 घटेगा तो 200, ये 5000 में से 4200 घटेगा तो 800। रेशियो 2020 खत्म, 2 4 8, यानी कि 4:1। आपसे फाइनली पूछा क्या है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। महिला कर्मचारी कौन है, ये है ना, इसी का प्रतिशत पूछा है। तो ये है कितना, तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट डिवाइड में टोटल। अगर इसका प्रतिशत हम निकाल रहे हैं तो इसका सबसे पहले भाग निकालना पड़ेगा कि कितना भाग है। तो 1 है ना, डिवाइड में कितना टोटल लिखा जाता है ना, तो 4 1 5, टोटल 5 है। और जब हम परसेंट निकालने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो निकल जाएगा आपका 20। तो 20% हो जाएगा क्या, द नंबर ऑफ वोमेन। ठीक है, ये 20% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न आपके सामने जब भी आप क्वेश्चन हो तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण
हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इसका जो सॉल्विंग होगा ना बहुत ही आसानी तरीके से होगा, केवल आपको समझने की देरी है। ठीक है, सबसे पहली बात कि 132 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, 40 है। तो 132 टोटल स्टूडेंट है ना, यानी कि ओवरऑल स्टूडेंट का जो मार्क्स दिया है वो कितना दिया है, 40। तो 40 कहाँ आएगा, बीच में आएगा ना, क्लियर होगा। स्टेप 1। अब आगे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 42, यानी कि पास होने वाले स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो कितना है, 42 है। 42 यहाँ पे लिख लेते हैं पास का, एक फेल का भी ले लेते हैं यहाँ पर। और अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए अंकों का औसत 20 है। 20 है, याद रखना कि यहाँ पर एवरेज ही दिखाता है और यहाँ पर क्वांटिटी, यानी कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि कितने फेल हुए हैं कितने पास हुए हैं, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर आएगा आपका। तो वही पूछ रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, ध्यान देना, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक यानी कि कितने पास हुए हैं उसकी पूछ रहा है, और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक का प्रतिशत पूछ रहा है, सॉरी प्रतिशत नहीं, उनका अनुपात पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का रेशियो पूछ रहा है। चलिए कुछ नहीं इसमें करना है। नंबर निकालना है ना, 42 में 40 घटाते हैं तो 2, और 40 में से 20 घटेगा तो 20, ये कट जाएगा, यानी कि ये 10:1। ये क्या इसका आंसर आपके ऑप्शन में दे रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। आखिर क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल। तो थोड़ा सा लास्ट में फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का कुल अंक, तो कुल अंक कैसे निकलेगा, यानी कि उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 42 है, और है कितने स्टूडेंट्स, कितने पास हुए हैं, 10। यानी कि जो हम मार्क्स निकालने जाएंगे तो 42 यानी कि एवरेज इंटू 10, 42 गुने 10, तब ना मार्क्स निकल पाएगा। एक स्टूडेंट्स का मार्क्स आया 42 तो 10 स्टूडेंट्स का कितना, तो 10 गुने 42 नहीं होगा, ये तो इसका संख्या है। अब समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। फेल का भी पूछा है, तो फेल तो ये कितना यूनिट पास हुए हैं, 1 यूनिट। एवरेज मार्क्स है कितना, 20 है ना, यानी कि 1 गुने 20 कितना, 20 होगा ना, तो 1 गुने 20 यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए 2, 10 2 20, 20 से ये 21, यानी कि 21:1 का आंसर होगा। अगर इस उम्मीद है कि यहां पर कोई आपको डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप दिल से मैथमेटिक्स समझना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का आपको एक और फायदा मिलेगा कि मैं एकदम बेसिक तरीके से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बेसिक और ट्रिक को सम्मिलित करके उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं केवल ट्रिक से ही अगर आपको समझाने लगूं तो उन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा जिनका बेस कमजोर है, ठीक है। और अगर जिनका बेस यार कमजोर है ना, उनका मैथमेटिक्स जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा है कि उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए, जिनका बेस अगर कमजोर है उनका भी समझ में आ जाएगा, और जिसका अगर स्ट्रॉन्ग पहले से ही है तो वो तो ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं मेरे वीडियो में, जितने भी प्रश्न आपको दिखे, उस प्रश्न को सबसे पहले अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगा। चल दोस्त, इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रश्न का कहने का मतलब क्या है,
ठीक है ना, केवल मतलब समझते अभी, उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे 9 संख्या का औसत 50 है, यानी कि 9 संख्या है। चलिए इसको ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, टोटल 9 है। और 9 का जो औसत है ना वो कितना है, 50 है। यानी कि टोटल का जो एवरेज है, टोटल एवरेज कितना है, 50 है। अगर एवरेज यानी कि टोटल निकालने जाएंगे तो कितना, 50 गुने ये 9 हो जाए तो टोटल निकल जाएगा क्या, हो जाएगा ना। अब इतना समझते हैं। अब आगे कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 यानी कि पहले से लेकर के 5 तक। एक यानी कि पहला हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि पहला से लेकर 5वां तक इनका एवरेज कितना है, तो 54 कह रहा है ना, तो 54 एवरेज। ठीक है, और समझना। अब कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52। अंतिम 3 यानी कि अंतिम से लेकर के 3 तक। अंतिम समझते हैं, इधर से नहीं, इधर से। 1 2 3 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो 52 है। तो 52 है, बस हो गया। वही प्रश्न पूछ दिया है कि तो छठी संख्या क्या है। छठी संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6, यही ना छठी संख्या है, यही आपसे पूछ दिया है। ठीक है, कि छठी संख्या क्या है, छठी संख्या की वैल्यू क्या है भाई। अब तो आसानी से निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है, टोटल तो निकल जाएगा। टोटल में से अगर इन दोनों को घटा दूं तो छठी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ का हम नंबर निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल माइनस क्या करेंगे, ये 1 से लेकर के 5 तक ले लेंगे, यानी कि 1 to 5th, 1 to 5th प्लस क्या लास्ट से, यानी कि कौन से 9 to कितना 3 ना, यानी कि और 3 को हमने सॉरी यहां पे लिख देते हैं 3 फ्रॉम लास्ट। यहां पर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। अब ये देखियो, टोटल एवरेज तो दे दिया है कितना 50, और है कितना 9, टोटल 9 है ना, तो 9 गुने 50 टोटल हो गया, माइनस 1 से 5 तक 5 है ना, टोटल 5 है, इनका एवरेज कितना है 54, यानी कि 5 गुने 54 प्लस ये 3 है ना, 1 2 3 है ना, इनका एवरेज कितना है 52, यानी कि हम संख्या जैसे टोटल निकालने जाएंगे तो क्या 3 गुने 52 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्त, मैं इस तरह से अच्छी तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न इस वीडियो में ये पहला प्रश्न है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि इस तरह का प्रश्न आए तो आप ऑटोमेटिक समझ जाए कि आपसे पूछने का मतलब क्या है इस प्रश्न का। ठीक, 450 हो जाएगा ये, माइनस 5 गुना 54, 5 को 20 की 0 2 5 25 2 27 270 प्लस 3 को 6 5 3 15 450 माइनस 6 7 5 12 को 2 1 हासिल 2 3 3 1 4 426 घटा लेते हैं दोस्त, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और ये आपका हाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2, हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि जो 6th स्थान पर रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा, तो 24। उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना, चलिए इसको रेज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न में कहना है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या कितनी होगी। अब तो उस तरह से समझाने की जरूरत है नहीं, आप समझ लेना कि टोटल संख्या कितना है 25 है, उनका जो एवरेज है 18, तो टोटल निकल जाएगा क्या 25 गुना 18 टोटल। ठीक, अब कह रहा है प्रथम 12 संख्या का औसत 14, यानी कि 12 गुना 14 निकल जाएगा, फिर 12 संख्या का औसत 17 है, यानी कि पहले 12 किया फिर
लास्ट में 12 कर देता, 12 12 24, एक बज रहा है तो एक कौन बचेगा, 13वें ना बचेगा, तो 13वें का तो पूछ दिया है, निकल जाएगा। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले टोटल 25 संख्या है, इनका एवरेज जो है 18, माइनस इन दोनों जोड़ करके घटा लेते हैं, तो 12 गुने 14, 12 के जो एवरेज है वो 14 ही है ना, प्लस फिर 12 गुने 17, बस कुछ नहीं करना, निकल गया आपका। 13 से निकालना था ना, 0 4 4 कैरी, तो 5 4 9 और 8 2 16, 16 9 25 होता है ना, 25 के 5 2 कैरी, 2 कैरी, 2 गुने 1 2 2 2 4, 450 माइनस 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 2 4 2 6, फिर ये 168 प्लस 7 दूनी 14 की 4, 1 2 और 1 3, सॉरी 2 1 3 और 7 7 3 10 की 0, 1 कैरी 1 1 2 204, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो अपने आप से जोड़ करके यहाँ पर जोड़ना, सॉरी मल्टीप्लाई करके जोड़ना इसको। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 450 है, ठीक, 450 इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 8 4 12, 2 1 6 1 7, फिर 2 1 3, 10 में से 2 घटेगा 8, और ये 14 में से 7 घटेगा तो 7, और ये खत्म, यानी कि ये 78 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 13th जो नंबर है वो कितना है, 78, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझना। इस प्रश्न में कहना है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 हो तो छठवीं संख्या कितनी होगी। उसी तरह से प्रश्न है, और कैसे है तो ध्यान देना, 11 टोटल है, ठीक है। 11 में से पहला जो कह रहा है कि पहला 5 है, उसके बाद अंतिम 5 है, तो 5 5 10, एक बच रहा है ना, 10 का तो दे दिया है टोटल, एक का बच रहा है, तो वही एक वाला पूछ दिया आपसे छठवीं संख्या, ठीक ना, 6th पूछ दिया। डायरेक्ट पर आते हैं, सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल है कितना, 11 है, 11 का जो एवरेज है वो कितना है, 30 है, माइनस प्रथम 5 का औसत कितना है, 25 है ना, यानी कि 5 का जो एवरेज है वो 25 है, प्लस अंतिम 5 का औसत 28 है, यानी कि 5 है तो उनका जो एवरेज है उनका 28 हो गया। जोड़ते हैं घटाते हैं बस, 330 माइनस 25 5 125, 8 5 40 0 4 5 10 4 14 हो गया। अब इसको जोड़ करके इसमें से घटा देना है, 330 माइनस 5 5 4 2 6 1 1 2 265 घटा देते हैं इसको, 10 में से 5 घटेगा तो 5, और ये 12 में से 6 घटेगा तो 6, और 2 में से 2 घटेगा तो कट ही जाएगा, यानी कि 65 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न में कहना है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है, हो जाएगा, तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपके सामने हजारों प्रश्न आएंगे, तब आसानी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यही सीखने का मूल मंत्र है यूट्यूब पर। नहीं तो केवल आप देखते रह जाइएगा ना, केवल कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, केवल देखते रह जाइएगा सॉल्विंग आपको, तो आपको कभी भी सॉल्व नहीं करने आएगा कि प्रश्न सॉल्व करते कैसे हैं। भले ही इस वीडियो पर 50 वीडियो देख लीजिए, आपको सॉल्विंग नहीं आ पाएगा, मैथ आपका ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
जो मैं बता रहा हूँ उसका फॉलो जरूर आप कीजिए, जरूर आपका फायदा होगा। ठीक है, चलिए कर रहा है 15 विद्यार्थी है ना, तो 15 गुने 15 हो जाएगा ना, क्योंकि 15 विद्यार्थी है, उनका एवरेज 15 है, तो 15 गुने 15 माइनस 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 14 है, यानी कि 5 गुने 14। ठीक, और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत ताइयो कितना है 16, यानी कि 9 गुने 16। बस हो गया। इसमें करना क्या है, 15 तक पूछ रहा है ना, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 14 5 70 प्लस 16 9 कितना होता है 154, तो 9 4 5 9 5 14, 225 माइनस 4 7 4 11 के 1 1 2 214 घटा लेते हैं इसको, 5 में से 4 घटेगा तो 1, और ये 2 में से 1 घटेगा तो 1, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझना। इस प्रश्न में कहना है कि 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 अंकों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं। यह बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सीधे इसके ऑपोजिट प्रश्न आ गया। ऑपोजिट क्यों, ध्यान से फिर से पढ़ना। स्टार्टिंग में 11 परिणाम दिया है, ठीक है, और बात कितने का कर दिया, तो समझिए पहले 6 परिणाम का बात किया है, उसके बाद फिर 6 परिणाम का बात कर दिया है, दिया है 11, बात कर दिया 6 6 12 की बात, तो ये तो माइनस में गाड़ी जाने लगेगा ना। तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह से बनना है। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस में आने लगेगा, तो माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो इसी मेथड से सॉल्व होगा। अगर प्लस माइनस में अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सॉल्व करना है। तो आपसे पूछ रहे क्या, 60 11 गुने 60 टोटल है, माइनस 6 गुने 59 प्लस 6 गुने 62 हो जाएगा ना, अलग संख्या की अलग एवरेज दिया है, 660 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 59 गुने 6, तो 9 6 के 4 5 कैरे 6 5 30 5 35, यही है ना, 9 6 के 4 5 कैरे 6 5 30 30 5 में। ठीक है, जोड़ घटा में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर जोड़ घटा अगर गलती हो जाएगा तो ऑप्शन भी गलत आएगा। 12 के 2 1 36 36 1 37, अब ये 660 है। ठीक है, अब देखिए कैसे माइनस में आएगा, 4 2 6 और ये 7 5 12 के 2 1 कैरी 3 6 1 7 726 आया। अब इसको घटाते हैं, अब देखिए ये 660 है, लेकिन 660 में से 726 घटाना है, तो घटाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, लेकिन उस माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 6 12 में 6 घटेगा था 6 66 होगा, कैसा माइनस 66, लेकिन यही सही है, माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, 66 इसका आंसर होगा। ठीक है, 66 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्यों होगा तो समझिएगा, कहां से हुआ है, संख्या कितने की बात कर रहा है, 11 की बात कर रहा है, और कितना कितना दिया है, पहले तो 6 की बात किया फिर 6 की बात किया, यानी कि 6 6 12 हो गया ना। अब इनमें से गुना करके इनको घटाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न में कहना है कि नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव में बैठे व्यक्ति का औसत वजन 52 किलोग्राम है। ठीक, नाव का वजन क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिए ना।
पहले तो नाव में बैठे जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों की जो औसत की बात कर रहा है वो कितना बात कर रहा है, 38 किलोग्राम है, ठीक है, 38 किलोग्राम है। लेकिन उसमें नाव का वजन भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उस समय वो औसत वजन 52 किलोग्राम हो जा रहा है। यानी कि नाव और 5 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा ना। चलिए, नाव का हमें वजन पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि वेट ऑफ बोट, वेट ऑफ बोट। सबसे पहले हम टोटल निकालना पड़ेगा नाव को इंक्लूड करते हुए। तो 5 तो इसमें व्यक्ति बैठे हैं और नाव का वजन ले लेने पर उनका एवरेज कितना हो जा रहा है, तो 52 हो जा रहा था, 52। और टोटल है कितना था, 5 1 6 ना, 6 से मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस कर देना है क्या, 5 व्यक्ति को हटा देना है, तभी ना नाव का वजन निकल पाएगा। 5 व्यक्ति को हम निकाल लेते हैं, एवरेज है 38 और 5 है उनकी संख्या, घटा देते हैं अब। तो 12 के 2 1 कैरी, 6 5 30, 1 31 माइनस 8 5 40 के 0 4 15 4 19, 2 11 में से 9 घटेगा तो 2, और ये 2 में से 122। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 9 में, और इसके नेक्स्ट लेवल यानी कि इसके अलग तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।